हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी कि आपके पास बहुत ये सवाल बहुत आएगा कि मैं बिज़नेस करूं या जॉब करूं। ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो बिज़नेस करेंगे या फिर जॉब करेंगे। चलो मैं आपको समझाता हूं इसका। पिछले वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वेल्थ इन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे नक्षत्र के थ्रू आप चेक करोगे वेल्थ है कि नहीं। तो वो कंटिन्यू होगा इस फंडा, ये जो फंडा हमने सीखा था ये इसमें भी यूज़ होगा। आप देख सकते हो ये कर्क लगन की कुंडली है। तो पहले बिजनेस के लिए हमें जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है वो यूज़ करनी है कि हमें देखना है कि इस कुंडली में धन योग है कि नहीं, क्योंकि बिजनेस से ही लोग पैसे बनाते हैं। जॉब से तो फिक्स्ड अर्निंग होती है, जॉब सिक्योर्ड होता है कुछ। आज अगर आपका सरकारी जॉब है, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो एक फिक्स मिलती है आपको इनकम। लेकिन बिजनेस में क्या होता है ना, अगर आपका भाग्य अच्छा हो, आपका लक्ष्मी योग हो, तो आपके ऊपर धन की वर्षा हो सकती है। और ऐसा भी हो कि अगर आपका धन योग नहीं हो और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो आपका सारा नुकसान भी हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हमें बिजनेस करना चाहिए या फिर एक फिक्स्ड इनकम किसी के अंडर रहते हुए काम करना है। देखो, बिजनेस के लिए धन योग का होना बहुत ज़रूरी है। तो धन योग के लिए हमें यहाँ पर देखना है सेकेंड, 11th और नाइन्थ। नाइन्थ इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि नाइन्थ हाउस जो होता है वो भाग्य का होता है, ठीक है ना। भाग्य का स्ट्रांग होना बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पर लिखा है मरकुरी और मार्स। देखो, मरकुरी बिजनेस का कारक है क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस सब मरकुरी दिलाता है, तो मरकुरी का स्ट्रांग होना बहुत महत्वपूर्ण है। मरकुरी का अगर सेकंड, नाइन्थ या सेकंड, 11th, नाइन्थ इन या फिर 10th हाउस से लिंक हो तो वो अच्छा होता है बिजनेस के लिए। मार्स का स्ट्रांग होना भी जरूरी है क्योंकि मार्स जो है वो बल प्रदान करता है, आपको हिम्मत देता है, क्योंकि बिजनेस में हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो। कोई कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, रिस्क लेने की एबिलिटी मार्स पैदा करता है, तो मार्स का भी अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। सेवेंथ लॉर्ड भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, 7th हाउस होता है बिजनेस का, 6th हाउस होता है आपका डेली का, मतलब आप जो रूटीन करते हो वो जॉब का होता है 6th हाउस से, ठीक है ना। अभी हम बिजनेस देख रहे हैं तो फिर 7th लॉर्ड का ही देखते हैं। इस कुंडली में आप देख सकते हो कि सेकेंड लॉर्ड सूर्य जाके बैठा हुआ है 11th लॉर्ड, किसके साथ? जुपिटर। जुपिटर कौन है? 9th हाउस का लॉर्ड, यानी किस्मत उठ के भाग्य में बैठा हुआ है। और सेविंग यानी पैसे का घर जाके 11th हाउस लाभ में बैठा हुआ है। तो ये एक धनयोग हो गया, बहुत ही पावरफुल धनयोग हो गया। और मरकुरी का पोजीशन आप देखो 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी एक बढ़िया इंडिकेट कर रहा है। आप देखो कि 7th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। 7th लॉर्ड जो है सैटर्न, वो भी पंचम स्थान में बैठा हुआ है, कोई खराब स्थान नहीं है, ये भी लक्ष्मी स्थान को इंडिकेट करता है। और इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सीधा 11th हाउस में पड़ रही है। तो 7th लॉर्ड का जो 11th हाउस को देखना, ये भी एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बिजनेस की ओर शो कर रहा है। ये एक जनरल बेसिक हम देख सकते हैं जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी पता है, ठीक है। अब हम आएंगे एडवांस पार्ट में। एडवांस पार्ट में क्या है, अब हम जाएंगे नक्षत्र के ऊपर। हम देखेंगे कि सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड कौन कौन है। सूर्य और शुक्र है सेकेंड और 11th लॉर्ड। उनकी जो नक्षत्र है वो कौन कौन से हैं? कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। सन विनस के लिए भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ठीक है। अब क्या है, अगर आपके ज़्यादातर प्लैनेट्स इन नक्षत्र में बैठे हैं जो कि सेकंड हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड का नक्षत्र हैं, तो ये प्लैनेट्स की दशा आपकी जब भी चलेगी, ज़्यादातर सपोज 3-4 प्लैनेट्स आपके यहाँ पर बैठे तो आपको आंख बंद करके बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस इसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि अंतर्दशा हो या दशा हो, आपके ज़्यादातर 3-4 प्लैनेट्स के आते रहेंगे और उसमें आपको गेंस मिलता रहेगा। तो ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है नक्षत्र बेस्ड में, ये कहीं आपको शायद मिलेगा नहीं, ठीक है। और प्लैनेट्स अगर अगर सपोज आपके ये जो नक्षत्र मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये भी नेचुरली धन के कारक हैं। अगर आपकी ज़्यादातर प्लैनेट्स इन नक्षत्र में भी बैठे हैं, भरनी हो गया, पूर्वा फाल्गुनी हो गया, पुनर्वासु हो गया, ज्येष्ठा हो गया, रोहिणी हो गया, माघा हो गया, धनिष्ठा हो गया, तो फिर भी आपको ज़्यादा गेंस मिलेंगे। ये सब पैसे वाले कुंडली नक्षत्र हैं। तो अगर आपके ज़्यादातर प्लैनेट्स यहाँ बैठे हैं तो आपको ज़रूर बिजनेस करना है, क्योंकि आपके कोई एक दशा हो चल रही है, सपोज सूर्य है,
सूर्य की दशा चल रही है और आपकी ज़्यादातर प्लैनेट्स उसमें बैठे हुए हैं इन सब नक्षत्र में, तो उनकी जब अंतर्दशा आती रहेगी आपको गेंस मिलते रहेंगे। इसके वजह से आपको बिजनेस में हमेशा गेंस जरूरी है कि बिजनेस चलाने के लिए। ज़्यादातर प्लैनेट्स 4-5 प्लैनेट्स अगर आपके यहाँ पर बैठे हों इन नक्षत्रों में या फिर सन और शुक्र के नक्षत्र में, तो आपको आंख बंद करके बिजनेस करना है। ठीक है, इस तरह से आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको कहीं मिलेगा। ठीक है, अब आएंगे कि हम जॉब कैसे देखेंगे। जॉब के लिए देखो सिंपल सा है, 6th हाउस, जैसे 7th हाउस बिजनेस का होता है, 6th हाउस जॉब का होता है। अगर 6th हाउस का लॉर्ड कनेक्शन कर रहा है 2nd 11th, या फिर लग्नेश, खुद लग्नेश का कनेक्शन हो जाए या फिर 10th हाउस के साथ, तो फिर आपको जॉब करना है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर आपकी कुंडली में ज़्यादा धनयोग नहीं है, 2nd और 11th का कनेक्शन नहीं है, तो फिर आप आंख बंद करके जॉब ही करें, आपके लिए यही है। आपकी कुंडली में अगर धनयोग नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आप इस कुंडली को देख लीजिए, सिंह लगन की कुंडली है, लग्नेश सूर्य का कनेक्शन हो गया 6th हाउस में। ठीक है, और यह मरकुरी 11th लॉर्ड 2nd लॉर्ड ये जाके बैठ गया 6th हाउस में। ठीक है, इसका मतलब कनेक्शन हो गया ना, 6th लॉर्ड हैविंग कनेक्शन विद 2nd 11th यानी मरकुरी कहाँ पर 6th हाउस में, 6th लॉर्ड या 6th हाउस। ठीक है, जो कनेक्शन हो गया, तो ये इंसान जॉब में है, अच्छा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, और ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है ये वाली कुंडली। ठीक है, ये मेरे पास आया था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप इजीली देख सकते हो। अगर इस कुंडली में धनयोग ज़्यादा नहीं है और 6th लॉर्ड ज़्यादा पावरफुल है, इसका कनेक्शन हो रहा है लग्नेश के साथ, उसका कनेक्शन हो रहा है 11th लग्नेश 10th के साथ, तो आपको दिख जाएगा कनेक्शन। जैसे कि आप देख रहे हो कि सैटर्न जो है वो ज़्यादा सीधा लग्नेश के लगन में बैठा हुआ है, तो 6th लॉर्ड का लगन में बैठना कनेक्शन आ गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है जॉब की तरफ। तो आपको इस तरह से देखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।